नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर बेहद विस्फोटक होते जा रहे हैं और ईरान अमेरिका वार को लेकर के जो चर्चाएं थी वो अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रह गई है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से अपनी सैन्य ताकत को रीजन में एक्टिव किया है उससे साफ संकेत मिल रहा है दोस्तों कि वॉशिंगटन दबाव बनाने के साथ साथ किसी भी बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार खड़ा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध या फिर स्ट्राइक का फैसला करता है तो ट्रंप के पास कौन कौन सी ऐसे हथियार हैं जो ईरान के सबसे मजबूत रक्षा व्यवस्था को भी हिला सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए कि अमेरिकी सेना की सबसे खतरनाक ताकत मानी जाती है B-2 स्पिरिट स्टेलेट बॉम्बर, जिसे दुनिया अदृश्य मौत कहती है, क्योंकि ये रडार पर दिखाई नहीं देती और बिना नजर आए दुश्मन के बेहद गहरे ठिकानों पर हमला करके ने की ये क्षमता रखती है। यानी अगर ईरान किसी बंकर के अंदर भी छिपा हो या फिर कमांड सेंटर जमीन के भीतर भी बनाया गया, तब भी B-2 वहां तक पहुंच करके हमला कर सकता है। और यही वजह है कि जब भी अमेरिका मैसेज देना चाहती है तो B-2 का नाम सबसे पहले सामने आ जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों वो हथियार जो ईरान के लिए सबसे बड़ा डर साबित हो सकता है, और वो है दोस्तों GBU-57 MOP, यानी कि मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जिसे बंकर बस्टर कहा जाता है। इसका मतलब साफ है कि ये जमीन के अंदर बेहद नीचे बने ठिकानों को भी भेद कर तबाही मचा सकता है। इसी हथियार की चर्चा ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लास्ट और गहरे बंकरों को लेकर के सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसे टारगेट को सामान्य बम में खत्म करना आसान नहीं होता और MOP इसी मुश्किल मिशन के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा कार्ड माना जाता है। वहीं हवा में अमेरिका के पास F-35 लाइटनिंग जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, जिन्हें डिजिटल स्नाइपर कहा जाता है, क्योंकि ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पहले अंधा कर सकते हैं, यानी रडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल डिफेंस को कंफ्यूज करके रास्ता साफ करते हैं और फिर उसके बाद स्ट्राइक को अंजाम दिया जाता है। F-35 के साथ अगर F-22 रैप्टर जैसे फाइटर जुड़ जाए तो ये कॉम्बिनेशन और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इससे दुश्मन के रडार नेटवर्क पर दबाव बढ़ता है और एयर स्पेस में अमेरिका पकड़ मजबूत हो जाती है। अब ये पूरी कहानी सिर्फ आसमान की नहीं है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका समुंदर में भी बैठ करके ईरान पर आग बरसा सकता है और इसके लिए सबसे घातक हथियार है टोमाहक क्रूज मिसाइल, जिसे अमेरिकी नौसेना के सबमरीन और डिस्ट्रॉयर समुद्र के दागते और फिर ये मिसाइल सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को बेहद सटीकता से हिट कर देती है। यानी अगर टारगेट बदलना पड़े तो मिसाइल को रास्ते में ही नया निर्देश दे करके मोड़ा जा सकता है और इसी वजह से इसे समुद्र से मौत की बारिश कहा जाता है, क्योंकि एक साथ बड़ी संख्या में टॉमहॉक दागकर दुश्मन से एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड भी किया जा सकता है। और दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ताकत उसका एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, जिसे चलता फिरता युद्ध मैदान कहा जाता है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ दर्जनों फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, सबमरीन सपोर्ट और ब्लाइंडेड मिसाइल लेकर के चलता है। और ये जो पूरा समूह है वो 24 घंटे में ऑपरेशन मोड में रहता है। ऐसे स्ट्राइक ग्रुप का मतलब यही है कि अमेरिका किसी भी वक्त एयर स्ट्राइक, मिसाइल स्ट्राइक या फिर मल्टी डोमिनेंस ऑपरेशन शुरू कर सकता है और बिना जमीन पर उतरे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी भी असली सवाल यही है कि क्या ये तैयारी ईरान पर सीधा हमला करने के लिए या फिर ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, ताकि ईरान बैकफुट पर आ जाए। एक्सपर्ट की राय माने दोस्तों तो कुछ इसे स्ट्रैटेजिक प्रेशर मानते हैं, तो कुछ इसे वार की तरफ बढ़ता हुआ पहला बड़ा कदम बताते हैं। आप इस पूरे मामले पे और आप अमेरिका के इन मिसाइल्स पर को कैसे देखते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।